हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 3। इसके पूरे 6 क्वेश्चन को हल कर लेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। ठीक, तीसरे का पहला हल। माना एक संख्या x है बराबरी x तथा दूसरी संख्या बराबरी से y है। ठीक, वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, एक संख्या x और एक संख्या y है, इनका अंतर आपको बताना है। तो प्रश्न अनुसार x माइनस वाई बराबर से कितना दे रखा है 26। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26। समीकरण नंबर 1। दूसरा स्टेटमेंट है और पहली एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या जो x है, दूसरी संख्या जो y है, उसकी कितनी गुनी है 3 गुनी है। इसका नाम समीकरण नंबर 2। अब x का मान तो डायरेक्ट निकल गया यहाँ पे है ना, तो x का मान किस में है समीकरण नंबर 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या x माइनस वाई बराबर से 26। x का मान कितना है 3y, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 3y माइनस वाई बराबर से 26। 3y में से y गया तो 2y बराबर से 26। 2 गुणा में तो भागित में 26/2। 2 एकम 2, 2 तिया 6। y बराबर कितना आ गया 13। अब y का मान किस में रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है x बराबरी से 3y, x बराबरी से 3 गुणित y का मान 13। तो x बराबर 13 तिया 39। तो पहली संख्या क्या आ गई 39 तथा दूसरी संख्या 13। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। दो पूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। उन्हें ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो यहाँ से 2 समीकरण बन गए थे। अब इस स्टेटमेंट में हमारे जनरल नॉलेज होना चाहिए कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो वहाँ से एक स्टेटमेंट, वहाँ एक इक्वेशन वहाँ से बनेगी, दूसरी इक्वेशन यहाँ से की बनेगी बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये दूसरा स्टेटमेंट में। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दो पूरक कोण क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हल। माना बड़ा कोण बराबरी से x डिग्री तथा छोटा कोण बराबरी से y डिग्री है। तो x जो कोण है वो बड़ा है किससे y से बड़ा है, ये हमको पता है। स्टेटमेंट कह रहा है कि दो पूरक कोण। अब पूरक कोण क्या होता है जो छोटा कोण बड़ा कोण होता है। जैसे ये है, यहाँ पे जो कोण डिग्री 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये कोण और ये कोण दोनों कोणों का योग करने पे कितना आना चाहिए 180 डिग्री आएगा। तो हम तब बोलेंगे ये दोनों कोण कौन से हैं पूरक कोण है ना। तो प्रश्न अनुसार दोनों कोणों का योग किसके बराबर है 180 डिग्री के। दोनों पूरक कोण है x प्लस वाई बराबर से 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जो बड़ा कोण है
छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण जो x है छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में डायरेक्ट x का मान निकला हुआ है, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर ई से 180। x का मान कितना आया, y प्लस में 18 प्लस वाई बराबर ई से 180। y और y कितना हो जाएगा, 2y प्लस में 18 बराबर ई से 180। इस 18 के इधर पक्षांतर कर देंगे तो 2y बराबर ई से 180, प्लस का है तो माइनस का 18, तो 2y बराबर से 180 में से 18 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचा 2, 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6 और बटे में 1। y बराबर से 162 बटे में कितना आ जाएगा 2, ये 2 गुणा में तो भाग में। y बराबर काटेंगे 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, y बराबर आ गया आपका 81 डिग्री। अब इस y का मान कायम रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है आपका, x बराबर ई से y प्लस में 18, x बराबर ई से y का मान कितना आया 81 प्लस में 18, तो x बराबर इसे 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो 99 डिग्री है ना। तो जो बड़ा कोण है वो 99 डिग्री का है और जो छोटा कोण है वो 81 डिग्री का है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3,800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1,750 रुपये में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3, हल। माना एक बल्ले की कीमत बराबरी से ₹X तथा एक गेंद की कीमत बराबरी से ₹Y है। ठीक, तो कोच ने कितने बल्ले खरीदे थे, 7 बल्ले और 6 गेंद। प्रश्न अनुसार 7 बल्ले की कॉस्ट कितनी देगी, 7x प्लस में 6 बल्ले की कॉस्ट 6y बराबर से टोटल कितने पैसे पे करे उन्होंने, 3,800। समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा समीकरण, 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले की कॉस्ट 3x, 5 बल्ले की गेंद 5y बराबर से 1,750। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण में सबसे जो छोटा गुणांक है वो समीकरण 2 में 3 है, किसका गुणांक है, x का। तो समीकरण 2 से हम किसका मान निकालेंगे, x का मान निकाल लेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या, 3x प्लस में 5y बराबर से 1,750, 5y का उधर पक्षांतर, तो 3x बराबर से 1,750 माइनस का 5y, 3 गुणा में तो भाग में, 1,750 माइनस का 5y बटा में 3। समीकरण नंबर 3। ठीक, अब इस y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस 6y बराबर से 3,800। तो 7x का मान 1,750 माइनस का 5y
बटे में 3 प्लस में 6y बराबरी से 3800। ठीक, अब 7 के अंदर गुणा करें। 7 अपना 35 के 5 हासिल का 3 साथी 49 50 51 52 के 2 हासिल का 5 7 एकम 7 7 और 5 12 और 0 माइनस 7 अपना 35y बटा में 3 प्लस में 6y बराबरी से 3800। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। एलसीएम कितना जाएगा 3, इसका गुणा इसमें तो 2250 माइनस का 35y प्लस में 6 तिया 18y बराबरी से 3800। अब ये भागित में है तो काम में चला जाएगा गुणे में। ये 12,250, इसमें से क्या होगा माइनस होगा, तो 35 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 17y बराबरी से 3800। ये भागित में है तो कायम आ जाएगा गुणा में। 12,250 माइनस का 17y बराबरी से 0 0 0 0 3 8 24 के 4 हासिल के 2 3 3 का 9 10 11, इसका उधर पक्षांतर तो माइनस का 17y बराबरी से 1000 माइनस 12250 माइनस 17y बराबरी से इसमें से इसको माइनस करेंगे। 0 में से 0 0, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया कितना बचा 8, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो माइनस का 850, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 850 बटे में 17 17 कम 17 17 पंचे 85 0 के 0, तो y बराबर से कितना आ गया 50। ठीक, अब y का मान कायम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या, x बराबरी से 1750 माइनस का 5y बटा में 3, तो 1750 माइनस का 5 गुणित y का मान कितना ज्ञात किया अभी 50 बटा में 3, 1750 माइनस 25 बटे में 3, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 बटे में 1 बराबरी से बटे में 3 3 एकम 3 3 5 15 2 0 के 2 0, तो एक्स बराबर से कितना आ गया 500 रुपये। तो एक जो बल्ली की कीमत कितनी है 500 है और एक गेंद की कीमत कितनी है 50 रुपये है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कोई व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए भाड़ा 150 रुपये तथा एक व्यक्ति 15 किलोमीटर भाड़ा 155 रुपये देता है, तो नियत भाड़ा और अतिरिक्त प्रति वर्ग किलोमीटर भाड़ा क्या है ये बताना है। एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, एक नियत भाड़ा है और एक अतिरिक्त भाड़ा है जो प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से लेता है वो टैक्सी ड्राइवर। हल, क्वेश्चन नंबर 4, हल, माना नियत भाड़ा बराबरी से ₹x अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर कितना है वो ₹y, 1 किलोमीटर जाने का वो कितने रुपये लेता है y रुपीज़ लेता है। ठीक,
तो एक व्यक्ति है वो जाता है 10 किलोमीटर, तो उसको भाड़ा कितना देना पड़ता है? 105 रुपये। उसको नियत किराया देना है, प्रति वर्ग किलोमीटर जो किराया वो देना ही है। तो नियत किराया प्रश्न अनुसार वो 10 किलोमीटर जाता है, तो अतिरिक्त जो नियत किराया वो तो देना ही है। और प्रति वर्ग किलोमीटर जा रहा था, कितने रुपये दे रहा है वो? 10 रुपये दे रहा है। तो ये 10 किलोमीटर 10 वाई बराबर इस टोटल कितने रुपये देगा वो? 105 रुपये। समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि 15 किलोमीटर जाता था, उसके लिए 155 रुपये देना है। तो नियत किराया जो देना हो देना है, और प्रति किलोमीटर जो किराया है कितना है? 15 किलोमीटर गया है वो, 155 रुपये से समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे दो समीकरण मिल गए, एक 1 मिल गया और एक 2। दोनों में x के जो गुणांक है वो सेम ही है, तो हमारी मर्जी एक का यूज़ करें या 2 का यूज़ करें, इससे कोई मतलब नहीं है। तो समीकरण 2 से निकाल लेते हैं हम। समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। x बराबर ही से इसका दर पक्षांतर कर देंगे, तो 155 माइनस का 15y समीकरण नंबर 3। अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका? x प्लस में 10y बराबरी से 105। x की जगह पे क्या रख देंगे? 155 माइनस 15y प्लस में 10y बराबरी से 105। 155 10y 15y में से 10y माइनस करेंगे तो माइनस कितना बचेगा? 5y बराबरी से 105। अब 155 के इधर पक्षांतर, तो माइनस का 5y बराबरी से 105 प्लस का दो माइनस का 155 माइनस का 5y बराबरी से 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो माइनस का 50। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 गुणा में तो भाग में, y बराबर से 50/5, 5 एकम 5, 5 दा है 50, तो y बराबर से कितना आ गया? 10। और y का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 3 में यहाँ पे रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है? x बराबर इसे 155 माइनस 15y, तो 155 माइनस 15 गुणा y का मान कितना निकाला? 10, तो 155 माइनस इसके इसमें गुणा 150, 155 में से 50 कितना बचेगा? 5, तो x का मान कितना आ गया? 5। x क्या था हमारा? नियत भाड़ा। ठीक है, नियत भाड़ा कितना आ गया? x मतलब 5 रुपये। नियत भाड़ा कितने रुपये ले रहा है वो? 5 रुपये। और प्रति वर्ग किलोमीटर भाड़ा कितने रुपये ले रहा है? y रुपीज़। तो मतलब 1 किलोमीटर जाने कितने रुपये लेंगे वो? 10 रुपये। ठीक है, हमको क्या था 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना रुपये लेगा? तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा लेगा वो? तो x प्लस में 25y, तो x का मान कितना आ गया? 5 प्लस में 25 गुणित y का मान 10, तो 5 प्लस में इसे गुणा 250, 250 और 5 255 रुपये वो लेगा 25 किलोमीटर जाने के। ठीक, तो चलो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, यानी भिन्न अंश में और हर में, है ना, भिन्न होती है अंश बटे हर होता है, तो अंश में और हर में दोनों में अगर 2 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 9/11 मिलता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ देंगे, ऊपर भी अंश में भी 3 जोड़ेंगे, हर में भी 3 जोड़ देंगे, तो हमें 5/6 मिल जाता है। हमें वो भिन्न ज्ञात करना है। पहले हम अंश और हर ज्ञात करेंगे, उसके बाद में भिन्न ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 हल।
माना किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है तो भिन्न क्या होगी? भिन्न क्या होता है? अंश बटे हर। तो भिन्न क्या हो जाएगी? x बटे y। ठीक, तो प्रश्न अनुसार प्रश्न कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ना और हर में भी 2 जोड़ना, 2 जोड़ने पे क्या मिल जाएगा? 9 बटे 11, x प्लस 2 बटे में y प्लस 2 बराबरी से 9 बटे 11। 11 भागित में तो काम में चले जाएगा, गुणा में जाएगा, वो गुणा में, तो x प्लस 2 गुणा में 11, ये भागित में तो इसके गुणा में 9 बराबरी से y प्लस में 2। अब यहाँ ब्रैकेट लगा है तो 11 का अंदर गुणा होगा। जब 11 का x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 11x। 11 का 2 में गुणा तो 11 दूनी 22। फिर 9 का अंदर y में गुणा होगा तो 9y प्लस में, फिर 9 का अंदर गुणा तो 9 दूनी 18। अब ये y है, y का इधर पक्षांतर कर देंगे तो 11x, y 9 काय में प्लस में, तो काय में चले जाएगा माइनस में, 18 ये प्लस में है तो माइनस का 22, 11x माइनस का 9y। अब 18 में से 22 नहीं होता, 22 में से 18 माइनस करें तो कितना बचेगा? 4। तो बड़े से हमने चिन्ह माइनस लिए, माइनस। समीकरण नंबर 1। दूसरा स्टेटमेंट क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दें, क्या जोड़ना है इस बार? 3, तो x प्लस 3 बटे में y प्लस 3, दोनों में 3 3 जोड़ दें तो 5 बटे 6 मिल जाता है। फिर इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबरी से 5 y प्लस 3, इसके अंदर गुणा 6x प्लस में 6 तिया 18, 5y प्लस में 5 तिया 15, फिर 5y के इधर पक्षांतर, 6x प्लस का तो माइनस का 5y, 15 प्लस का तो माइनस का 18, 6x माइनस 5y बराबरी से 15 में से 18 तो 18 में से 15 का कितना बचा? माइनस का 3। समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास 2 समीकरण आ गए। दोनों समीकरण में जो सबसे छोटा गुणांक है वो y का है और वो काय में है? नेगेटिव में। ठीक, समीकरण 2 से हम किसका मान निकालेंगे? y का मान निकालेंगे। तो ये अगर मैं 6x का इधर पक्षांतर करूँगा तो y मेरा नेगेटिव में रहेगा, तो हम क्या करेंगे? ये 5y का इधर पक्षांतर करके प्लस में कर लेंगे और ये 3 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे। तो क्या बनेगा? 6x, ये माइनस का है तो प्लस का 3, ये प्लस का था तो ये माइनस का है तो प्लस का 5y, 5 गुणा में तो भागित में, तो 6x प्लस में 3 बटे में 5 बराबरी से y। इसको सीधा करके लिख लेंगे तो y बराबरी से कितना जाएगा? 6x प्लस में 3 बटा में 5। समीकरण नंबर 3। अब इस y का मान काय में रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक, तो इसको दूसरे पेज पे कर लेते हैं ना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका 11x माइनस का 9y बराबरी से माइनस का 4, और y का जो मान है वो रख देंगे तो 11x माइनस का 9, y का मान आया है 6x प्लस में 3 बटे में 5 बराबरी से माइनस का 4। इलेवन एक्स माइनस 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का अच्छा माइनस -9 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का क्या बनेगा? 9 6 9 चौके 9 छिंग 54x प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27 बटा में 5 बराबरी से माइनस का 4। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1,
एलसीएम कितना आएगा 5। 11 का से मल्टीप्लाई, 11 पाँचे 55x माइनस का 54x माइनस का 27 बराबरी से माइनस का 4। 55x में से कितना x 54x माइनस का क्या बचेगा x माइनस का 27 माइनस का 4। ये भागित में है तो गुणा में, x माइनस 27 बराबरी से 4 पंचे 20 माइनस का है तो प्लस में, तो ये 27 माइनस का 20, तो x वजह से कितना आ जाएगा 7। अब x का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, y बराबरी से 6x प्लस में 3 बटे में 5, तो y बराबरी से, ठीक। तो x का मान निकाल लिया हमने, x का मान कितना निकाल लिया 3, तो यहाँ पे रख देंगे, तो 6 गुणा 3 प्लस में 7 निकाला है ना, बटे में 5, तो y बराबर से 6 7 42 प्लस में 3 बटे 5, y बराबरी से 42 और 3 45 बटे 5, 5 एकम 5, 5 नाम 45, तो y का मान कितना आ गया 9। तो भिन्न क्या बनेगी, भिन्न होता है अंश बटे हर, अंश क्या था x, हर क्या था y। x का मान कितना है 7, y का मान 9, तो भिन्न बनेगी 7/9। चलो ये क्वेश्चन, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, हल। माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। आज से 5 वर्ष बाद, तो प्रश्न अनुसार 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद जेकब की आयु क्या हो जाएगी, जेकब की आयु 5 वर्ष के बाद x प्लस 5 वर्ष, और पुत्र की आयु y प्लस 5 वर्ष। स्टेटमेंट है कि 5 वर्ष के बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी तो x प्लस 5 बराबरी से y प्लस 5 गुणित 3, तो x प्लस 5 बराबर से 3y प्लस में 15, इसका दर पक्षांतर x माइनस का 3y बराबर से 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y, 15 में से 5 गया 10, समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद में 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व क्या जाएगा x माइनस 5 वर्ष, और पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष, कितनी गुनी हो जाएगी वो उसकी आयु की, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी,
तो x माइनस 5 बराबरी से y माइनस 5 की 7 गुनी। तो x माइनस 5 बराबरी से 7y माइनस का 7 35, इसका उधर पक्षांतर। तो x माइनस 7y बराबरी से माइनस का 35 प्लस माइनस का है तो प्लस का 5, x माइनस 7y बराबरी से माइनस का 30, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में यहाँ पे भी x का मान वही, यहाँ पे भी x का मान, गुणांक सेम है, तो y का दर पक्षांतर समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से इसका दर पक्षांतर, तो x बराबरी से माइनस का है तो प्लस का 7y माइनस का 30, समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो एक क्या है आपका x माइनस 3y बराबरी से 10। तो समीकरण 1 में 7y माइनस का 30 माइनस का 3y बराबरी से 10, 7 में से 3 गया कितना बचा 4y, 10 माइनस गया तो प्लस का 30, 4y बराबर से 30 और 10 40, बराबर से 40/4, 4 कम 4, 4 दहाई 40, y बराबर 10। अब y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर समीकरण 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 x बराबर से 7y माइनस का 30, तो 7 गुणित y का मान कितना निकला 10, तो 10 माइनस 30, तो 70 माइनस 30, 70 में से 10 गया तो 40, तो x बराबर से 40, y बराबरी से 10। तो x क्या था, जेकब की वर्तमान आयु, तो जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और उसकी पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।